कि पद्म पुराण ने भागवत जी की महिमा का गायन किया था 6 अध्यायों में। और अब वेद व्यास जी महाराज भागवत का मंगलाचरण करने लगे। अब हम प्रथम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान लगा करके मंगलाचरण का श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्च अर्थे स्वभिव्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोली सत्यनारायण भगवान की। जैसे ही वेद व्यास जी ने भागवत का मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में सभी लोगों ने विचार किया कि ये जो भागवत की कथा है, ये भगवान श्री कृष्ण जी की कथा है। इसमें तो भगवान श्री कृष्ण जी की कथाओं का गायन किया गया है, भगवान के चरित्रों का वर्णन है। तो वेद व्यास जी ने प्रथम श्लोक का पहला अक्षर अवश्य ही कृष्ण लिखा होगा, लेकिन वेद व्यास जी ने यहां पर क्या लिखा? जन्म। क्या लिखा महाराज? जन्माद्यस्य। अन्य ऋषियों ने सोचा कि पहला शब्द कृष्ण होगा, लेकिन वेद व्यास जी ने पहला अक्षर जन्म लिख दिया। अर्थात वेद व्यास जी कहना चाहते हो कि जिनकी ये कथा होने वाली है, जिनकी कथा का वर्णन भागवत में है, वो भगवान जन्म और मृत्यु के बंधन से परे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जन्माद्यस्य यतः, कि भगवान जन्म और मृत्यु के बंधन से परे हैं, लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान वसुदेव के घर में पुत्र बनकर आए। बोलिए वसुदेव पुत्र भगवान की। और आगे कहा अन्वयादित रतः। क्या अर्थ हुआ? कि भगवान ने जन्म तो ले लिया महाराज, वैसे तो भगवान अजन्मा है, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए जन्म ले लिया। और जन्म लेते ही महाराज क्या किया? भाग गए। भगवान का जन्म हुआ मथुरा के जेल खाने में, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ तो भगवान ने ऐसी माया रची कि जेल खाने से भाग करके गोकुल में पहुंच गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अर्थेष्वभिज्ञः, अर्थात वेद व्यास जी कहना चाहते हो कि भगवान इतने कुशल हैं, इतने निपुण हैं कि छोटी सी अवस्था में ही मामा के जेल खाने से गोकुल में पहुंच गए, लेकिन किसी को खबर तक नहीं हुई। और आगे कहा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। और भगवान ने ऐसी माया रची महाराज कि जब भगवान ने बंसी का वादन किया, तो जो यमुना मैया थी वो स्थिर हो गई, और जो गोवर्धन पर्वत था वो महाराज द्रवीभूत हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। और भगवान ने ब्रज में ऐसी लीलाएं की कि जिन लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी को भी मोह उत्पन्न हो गया। आगे आप लोग कथा में श्रवण करोगे कि भगवान कृष्ण ने ऐसी लीलाएं की कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। और मोहिनी अवतार की कथा में भोलेनाथ भी भगवान की माया से मोहित हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान जी के चरणों में वेद व्यास जी ने प्रणाम किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और दूसरे श्लोक के माध्यम से वेद व्यास जी ने कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद फल द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। वेद व्यास ने दूसरे श्लोक में कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये जो भागवत है ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, क्योंकि वेदों और उपनिषदों का सार ही भागवत है। तो ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो किसी ने पूछा कि अगर भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है तो महाराज ये वेदों की ऊंची शाखा से नीचे गिरा तो अवश्य ही फूट गया होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा, नहीं महाराज, ये धरती के ऊपर धम्म से नहीं गिरा, ये तो महाराज शिष्य पर शिष्य शाखा से होता हुआ धरती लोक पर आया। तो संतों ने प्रश्न किया कि वेद व्यास जी कृपया हमें विस्तार से बताएं कि ये जो भागवत रूपी फल है ये धरती पर कैसे आया। तो कहा कि ये फल भगवान नारायण की शाखा से टपका, भगवान की नारायण की शाखा से गिरा महाराज, और ब्रह्मा जी की शाखा पर अटक गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्या अर्थ हुआ कि भगवान नारायण ने यह भागवत की कथा ब्रह्मा जी को प्रदान की। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को, और राजा परीक्षित जी के माध्यम से आज हम लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की।